प्यारे बच्चों, आपका महामाया क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का कुछ शेष रह गए प्रश्नों को, जिसमें प्रश्न नंबर 3 से प्रारंभ करते हैं। जैसे दिया गया है प्रश्न, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना एक संख्या माना एक संख्या बराबर यक्स तथा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस यक्स के। क्योंकि अगर एक संख्या यक्स होगी और दूसरी संख्या 27 माइनस यक्स होगी, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 27 के बराबर है। तो प्रश्न कहता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ लिखेंगे भैया प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। तो यक्स गुणे 27 माइनस यक्स बराबर 182 की। तो जब 27 का गुणनफल करेंगे तो भैया हो जाएगा यक्स का गुणा करेंगे 27 में, तो जाएगा 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 182 के। तो यक्स देखिए 27 एक्स माइनस यक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो समीकरण प्राप्त होगा यक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0 के। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो जब गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 27 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जो गुणा करने पर 182 के आसपास आए, 182 एक्स स्क्वायर के आसपास आए, और जोड़ने या घटाने पर 27 उसके बराबर हो। तो तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स माइनस 14 एक्स प्लस 182, क्योंकि अगर हम 13x का गुणा 14x में करेंगे तो हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर, लेकिन 13 और 14 को आपस में, ये दोनों का चिन्ह एक समान है तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, ऋण 27 एक्स के। तब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 13, और यहाँ से माइनस 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0 के। देखिए x माइनस 13 दोनों कोष्टक में है तो x माइनस 13 को माइनस टर्म ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 14 बराबर 0 के। अब देखिए x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 14। ठीक उसी प्रकार अगर x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितने के, पक्षांतर करने के बाद 14 के। तो देखिए पहली संख्या हमारी तो कितने आ गई, अगर हम 13 लेंगे तो 13 होगी, और जब इसी रूप में अगर हम दूसरी संख्या ज्ञात करें तो जाएगा भैया 27 माइनस 13 बराबर 14 के। यदि हम पहली संख्या अगर हम लोग 14 यक को लें तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, तो जाएगी दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 14 बराबर 13 के। इसलिए हमारा जो आंसर होगा 13 और 14 दोनों सही होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। लेकिन हाँ, सवाल नंबर 4 पर चलने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी है भाई। देखिए, अगर हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें अगर आपको ठीक ढंग से समझ में आती हैं तो आप हमारे इस महामाया क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपके देखिए सब्सक्रिप्शन से हमारा मनोबल बढ़ता है, और हम लोग पूरी जो हमारी महामाया क्लासेस की टीम है वो, अभी तो मैथ का ही क्लास चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग पूरे विषयों क्लासेस को ऑनलाइन अपडेट कराएंगे। तो आप लोगों को, और देखिए कक्षा 10वीं की गणित विज्ञान, इनका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ाया, मतलब कि ऑनलाइन पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों तक, अन्य दोस्तों तक क्या करें, शेयर करें, जिससे कि सब की पढ़ाई अच्छी से हो सके। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं, और हम चलते हैं सवाल नंबर 4, जिसमें प्रश्न दिया गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए क्रमागत संख्या की बात कर रहा है तो क्रम से आयोजित संख्या क्या होती है, जैसे क्रम से आयोजित संख्या 1 2 3 डैश डैश, इस तरह चलेंगे अनंत तक। तो एक संख्या क्या होगी, एक दूसरे के बाद क्रम से आयोजित संख्या होंगी तो क्रमागत संख्या होगी। तो इन सभी संख्याओं में अंतर देखें तो एक एक का अंतर है, जैसे एक से बड़ा 2, 2 से एक संख्या बड़ी 3। ठीक उसी प्रकार से अगर हम
माने कि माना कि पहली संख्या क्या होगी, x होगी, तो दूसरी क्रमागत संख्या हमारी क्या होगी, x+1 होगी। दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, x+1 होगी। लेकिन प्रश्न कहता है कि दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 है, तो x का वर्ग करेंगे फिर प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितने के, दोनों को जोड़ देंगे 365 के बराबर होगा। ठीक है, अब दोनों संख्याओं के वर्ग दिया गया है तो उनका वर्ग करेंगे, तो भैया x स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस इसका वर्ग करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2x बराबर कितना होगा 365 के। देखिए x स्क्वायर के साथ जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0 के। 365 को पक्षांतर कर लिया गया तो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, अब देखिए प्लस इसका घट जाएगा तो जाएगा 364 बराबर 0 के। 364 बराबर 0 के। अब क्या करेंगे, देखिए इसको थोड़ा और सरल बना लेंगे तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर जब 2 से भाग दे देंगे तो सॉल्व हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182, कितना हो जाएगा 182 बराबर 0 के। अब देखिए इसका गुणनखंड करना होगा, 182 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 182 गुणा करेंगे तो 182 x स्क्वायर। अब देखिए इसको तोड़ना है इसे दो भागों में जिससे गुणा करने पर, देखिए ये सवाल है आपका इसकी तरह एकदम सवाल नंबर 13 की तरह, जैसे 27 था लेकिन इसमें एक प्लस माइनस कर देंगे तो मेरा सही हो जाएगा, तो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0 के। अब इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लीजिए भैया, बचेगा x प्लस 14 एक कोष्टक में और माइनस 13 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 14 दूसरे कोष्टक में बराबर 0 के। तो x प्लस देखिए 14 उभयनिष्ठ होगा तो x प्लस 14 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा दूसरे कोष्टक में x माइनस 13 बराबर 0 के। अब जब यहाँ से देखेंगे x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा ऋण 14 के। ठीक है, लेकिन हमको देखिए जो 14 आया मेरा एक ऋण पूर्णांक है, अतः इसे क्या करेंगे छोड़ देंगे। फिर जब यहाँ देखेंगे दूसरे के लिए तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितने के, तो का आंसर इतना आ जाएगा। देखिए या उसको कैंसिल कर देते हैं, जगह जो x जब 13 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 के, जो कि एक धन पूर्णांक है, इसलिए यही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो पहली संख्या, ध्यान देखिए भैया, पहली संख्या बराबर 13 के और जो दूसरी संख्या होगी वो होगी 13 प्लस 1 बराबर कितने के 14 के। ठीक है, यही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। देखिए जैसे सवाल नंबर 5 में दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना, जैसे लिख लेंगे भैया माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। ठीक भैया, आधार को मान लिया x सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है कितना दिया गया है x माइनस 7 सेंटीमीटर की, क्योंकि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है इसकी ऊंचाई तो भैया x में से 7 सेंटीमीटर घटा देंगे। और जो इसकी कर्ण दिया गया है, त्रिभुज का जो कर्ण दिया गया है, मतलब तीसरी जो भुजा दी गई है वो कितने की है 13 सेंटीमीटर की है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें होता है आधार का वर्ग
सभी को जानते हैं, आधार का वर्ग बराबर, अरे आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर किसके, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। देखिए आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग। तो भैया आधार मेरा कितना है एक्स स्क्वायर, और जो लंब है मतलब ऊंचाई वो होगी एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, और जो कर्ण होगा वो होगा भैया 13 सेंटीमीटर में 13 का वर्ग। तो इन सभी संख्याओं का वर्ग करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14 एक्स बराबर 13 13 169 के, ठीक है 169 की। देखिए यहाँ इसका गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, पक्षांतर करेंगे तो प्लस 49 माइनस 169 169 बराबर 0 की। अब क्या करेंगे यहाँ पे घटा लिया जाएगा तो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब देखिए 9 में से 9 गया 0, फिर 2 और 1 और ऋण का चिन्ह लगा देंगे बराबर 0 के। अब देखिए दोनों संख्याओं में, ठीक है सभी पदों में 2 है तो क्या करेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, देखिए भाग इसलिए दिया जाता है जिससे कि जो आपकी जो ये प्रश्न है वो क्या हो जाए छोटा हो जाए, जिससे आसानी से हल कर सकें, गुणनखंड कर सकें। तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 के। अब इसका क्या करना होगा गुणनखंड करना होगा, तो देखिए 12 पचे 60 और 12 में से 5 निकाल देंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0 के। अब यहाँ से काम में लेंगे x को, बचेगा x माइनस 12, फिर प्लस 5 को काम में लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0 के। तो x माइनस 12 एक कोष्टक में जो उभयनिष्ठ हो गया तो बचा x प्लस 5 के बराबर 0 के। देखिए अब x प्लस 5 को लेंगे तो ये x प्लस 5 बराबर 0, तो x पर कितना आएगा -5। ये क्या होगी ऋणात्मक संख्या होगी, ये क्या होगी ऋणात्मक संख्या होगी, ऋणात्मक संख्या होगी, इसलिए क्या क्या करेंगे इसे छोड़ देंगे, जो धनात्मक संख्या आएगी उसे हम लेंगे, तो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0 के, तो x बराबर कितना 12, x बराबर 12, मतलब उस त्रिभुज का जो आधार होगा, ठीक है भैया त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर के, तो उसकी जो ऊंचाई होगी त्रिभुज की ऊंचाई होगी भैया कितना होगी 12 ऋण 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, और कर्ण कर्ण दिया गया है कितना 13 सेंटीमीटर के। तीनों भुजा देखिए हम लोग ज्ञात कर सकें, मतलब पहली भुजा 12 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 13 सेंटीमीटर के। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 6, जो कि इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम सवाल है। बच्चों आपका सवाल शुरू करते हैं, सवाल नंबर 6 जिसमें है कि एक कुटीर उद्योग, ध्यान देखिएगा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है, क्या करता है एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। यदि विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि माना किसी विशेष दिन, ठीक है भैया, माना किसी विशेष दिन में निर्मित विशेष दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या भैया बर्तनों की संख्या कितनी होगी x होगी। और एक चीज और देखना है कि उसी दिन प्रत्येक नग की लागत जो थी वो क्या थी दोगुने से 3 अधिक थी, तो भैया 2x धन 3, ठीक है, दोगुने से 3 अधिक थी, तो यक्स बर्तनों, जब प्रश्न चलेंगे तो लिखेंगे यक्स नगों की लागत। अब यक्स नगों की जो लागत होगी, मतलब लागत होगी वो कितनी होगी भैया
जितना ये बर्तनों की संख्या है, लागत है, उसकी x गुना होगी। तो लिखेंगे 2x धन 3 गुने x के, मतलब इसका इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और इसकी लागत कितनी थी भैया, 90 रुपए थी। अब जब प्रश्नानुसार कहा गया है, प्रश्नानुसार कहा गया है कि x की जो लागत होगी, तो भैया क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू एक्स बराबर कितने रुपए के, 90 रुपए के थी। अब x का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर कितने के भैया, 90 के। तो 90 क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर कितने के, 0 के, बराबर 0 के। अब गुणनखंड करेंगे, 90 का गुणा करेंगे भैया 2 में, तो 90 दूना कितना होगा, इसका इसमें गुणा करिए, जाएगा जैसे देखिए 2x स्क्वायर गुणे ऋण 90 बराबर कितना होगा, 2 18, तो ऋण 180x स्क्वायर के। अब इस 3 को मतलब ये ऐसे दो भागों में तोड़िए जो गुणा भाग करने पर ऋण 180x स्क्वायर के रूप में आए, लेकिन जोड़ने या घटाने प्लस 3 के रूप में आ जाए। तो 12 गुणे 15, मतलब 12 का पहाड़ा अगर 15 पढ़े या 15 का गुणा 12 में करें, 15 गुणा हम 12 में करेंगे तो हमारा 180 के बराबर होगा। लेकिन जोड़ने या घटाने पर 15 से 15 घटा दीजिए, कितना आएगा, 13 आ जाएगा। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0 के। अब इन दोनों में कॉमन कितना लेंगे भैया, x का, तो हो जाएगा 2x प्लस 15 फिर माइनस, अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बताइए, तो यहाँ पे ऋण 6 कॉमन लेंगे, ऋण 6 कॉमन लेंगे, तो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 2x प्लस 15 उभयनिष्ठ होगा, 2x प्लस 15 उभयनिष्ठ होगा, तो बचेगा x माइनस 6। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2x प्लस 15 बराबर 0 के, तो हो जाएगा 2x बराबर, ये देखिए रफ वर्क है, तो बचेगा 2x बराबर माइनस 15, तो x बराबर बचेगा माइनस 15 बटे 2, जो कि क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो बचा भैया x माइनस 6 बराबर 0 के, तो x बराबर कितना आ गया, 6, x बराबर आ गया 6। तो उस दिन प्रत्येक, मतलब जो प्रत्येक, उस दिन क्या लिखेंगे, उस दिन प्रत्येक नग की जो लागत होगी कितनी होगी, तो नग की लागत बराबर हो जाएगा कितने के बताइए, 2 गुणे 6 धन 3 के, 6 दूनी 12 दिन, 6 दूनी 12 3 15, कितना होगा भैया, 15 के। तो उस दिन की जो प्रत्येक जो विशेष दिन की लागत कितनी होगी, 15 रुपये प्रति नग होगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, सही है, आंसर है। और देखिए भैया ये बताया जा रहा है किसे, महामाया क्लासेस, CLASSES, महामाया क्लासेस के द्वारा बताया जा रहा है। अगर ये सभी प्रश्न आपको सही लगते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें हजारों की संख्या में क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आपको निरंतर वीडियो प्रोवाइड कर सकें और आप लोगों का हाई स्कूल की जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी होगी वो अच्छे ढंग से हो सके, और आपके सभी प्रश्नों को हम हल कराएं और आपका कोर्स को पूरा कराएं। ठीक है, मिलते हैं आप अगले वीडियो में।